सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। माता सत्यभामा अभिमानी थी। नारद जी से कहा, क्या चाहिए आपको, मांग लो। नारद जी ने कहा, जो मांगूंगा माता जी दोगी, मैं मांगूंगा तो दे ना पाओगी आप, आपके पास इतना है ही नहीं। नहीं मांग लो। पक्का पक्का। तो मुझे कृष्ण चाहिए। माता ने कहा, सत्यभामा मैया ने कहा, कृष्ण, अरे धन ले लो, कृष्ण का क्या करोगे। नहीं जी, हमें तो कृष्ण चाहिए। अच्छा, दिया। और जब दिया कह दिया तो नारद जी उठाए भगवान को, चलो हमारे संग, हमारी वीणा उठाओ। नारद जी ने अपनी वीणा भगवान को दी, अपना झोला पकड़ाया, बोले चलो हमारे पीछे पीछे, आज से तुम हमारे, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें हमारे को दान दे दिया। अब जाने लगे तो सत्यभामा, नहीं हमारे पति को मत ले जाओ, हमने ऐसे थोड़ी कहा था कि ले ही जाओ, दिया मतलब ले, ऐसे कभी आके मिल लिया करो। नहीं हम तो ले जाएंगे, हमारा ये बीड़ा उठाया करेंगे, हम उठाते रहते हैं। सत्यभामा मैया रोने लगी, हमारे कन्हैया को हमें हमारे पास से ना ले जाओ नारद जी। नारद जी बोले, ले जाएंगे, आप रोक नहीं सकती, आपने दान कर दिया। नहीं, कुछ और मांग लो इनके बदले। नारद जी बोले, अच्छा कुछ और मांगेंगे तो दोगी। हाँ देंगे। सारी पत्नियां इकट्ठी हो गई, हल्ला हो गया कि सत्यभामा जी ने पति का दान कर दिया। एक उपाय है पति बचाने का, जितना वजन कृष्ण का है उतने वजन का सोना हमें दे दो, नारद जी ने कहा। सत्यभामा जी ने कहा, ये कोई बड़ी बात छोड़ी है। एक तराजू बांधी, तराजू में एक पलड़े पर श्री कृष्ण को बिठाया। तब से ही तुलादान शुरू हुआ है, याद रखना। कोई आपसे सवाल कर दे कि तुलादान कब से चालू हुआ, तो सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण की इस कथा के बाद से तुलादान स्टार्ट हुआ। तुलादान, तराजू के एक पलड़े पर श्री कृष्ण बैठे हैं और दूसरे पलड़े पर माता सत्यभामा अपना सारा सोना, अपनी ज्वेलरी, सारा सोना रख रही हैं। लेकिन जितना सोना रखती, सारा खजाना रख दिया, कृष्ण का पार सोना नहीं पा सका। माता सत्यभामा का जो अभिमान था कि मेरे पास इतना सोना है, सबको खरीद सकती हूं, लेकिन उन कृष्ण के आगे सोने का कोई मूल्य था ही नहीं। माता सत्यभामा ने अपना सारा खजाना, जितना स्टॉक था, सब रख दिया। चूड़ियां सोने की उतार के रख दी, मंगलसूत्र उतार के रख दिया, माथे की बिंदिया उतार के रख दी, अंतिम जो नाक की लौंग थी वो तक सोने की उतार के रख दी। लेकिन सोने में इतना कहां बल के भगवान को तौल सके। अब नारद जी बोले, नहीं है सोना, अब नहीं दे पाई, अब तो कृष्ण हमारे, हम चले कृष्ण को लेकर, अब तुम्हारे पति हमारे हो गए, हमारी वीणा उठाएंगे अब ये। सत्यभामा रोने लगी। माता सत्यभामा जब बहुत रोई तो माता रुक्मणी जी को दया आई, और माता रुक्मणी जी ने क्या किया जानते हैं? एक तुलसी का पत्ता उठाया और तुलसी का पत्ता उठाकर कहा, सत्यभामा ये तुलसी उठाओ और रख दो, और सुनो, ये जो कन्हैया है ना, ये सोने से नहीं मिलते, चांदी से नहीं मिलते, ये तो श्रद्धा की तुलसी में मिल जाते हैं, श्रद्धा की तुलसी में मिल जाते हैं। जब रखा तो भगवान का पलड़ा ऊपर हो गया और सोना नीचे हो गया, तुल गए भगवान। भगवान सोने से नहीं तुलते, भगवान सोने चांदी से नहीं मिलते। यदि श्रद्धा से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति,
कोई भक्त श्रद्धा से 2 आंसू बहा दे भगवान के लिए, उन 2 आंसू के वजन पर तुल जाते हैं भगवान के। भाई मैं इतना अपने भक्त के आंसुओं के वजन पर तुल जाऊंगा। मेरे लिए 2 आंसू बहाया है मेरे भक्त ने, बस। इसलिए भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के। माता सत्यभामा का आज सारा अभिमान नष्ट हो गया। कभी ये अभिमान ना करना कि मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं ये करा रहा हूं। ना जी, सब भगवान करते कराते हैं। जीव केवल अभिमान करता है, हम केवल अभिमान कर सकते हैं। सोने चांदी का अभिमान लोग करते हैं, लेकिन उस सोने चांदी का अर्थ कोई नहीं, कोई मूल्य नहीं है। इसलिए रस खान ने भगवान से प्रेम किया तो चरण पादुका पहनने भगवान आ गए। ना जात देखते, ना धर्म देखते, ना ऊंच देखते, ना नीच देखते। भगवान तो केवल भक्त का सच्चा प्रेम देखते हैं। यदि है तो आ जाओ भक्तों की भीड़ में, भक्तों की लाइन में खड़े हो जाओ, दर्शन होंगे। ठीक है, तो कभी भगवान को खरीदने की कोशिश ना करना कि हम भगवान को पैसों से बस में कर सकते हैं, हम ज्यादा पैसे वाले हैं, हम 56 भोग लगाएंगे। ये भगवान 56 भोग के भूखे ही नहीं है। किसके भूखे हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान आनंद के सागर है। यदि आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में रहो, भगवान के बन के रहो, दुनिया के मत बनो। जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, वहीं से कहो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान सिर्फ प्रेम, केवल प्रेम, फॉर्मेलिटी नहीं, वस्तु नहीं। क्या दे? अच्छा बताओ, हमारे पास ऐसा क्या है जो हम भगवान को दे सकते हैं? सोना चांदी हीरा मोती, इनका कोई मूल्य नहीं है साहब। पता नहीं लोग क्यों परेशान हैं धन दौलत के पीछे। सबसे बड़ा धन तो भगवान का नाम है। जिसके पास कृष्ण का नाम है, भक्ति है, वो धनी है। भगवान करे आपके पास पैसे भी हो, सोना चांदी भी हो, पर इस सोने चांदी से ज्यादा महत्व सदा भगवान को ही दिया करो। ये नहीं कि सोना चांदी आ गया तो उसको ज्यादा महत्व देकर भगवान को महत्व ना दें कि जी हम तो बड़े पैसे वाले हैं। जितना धन धान्य आवे उतने भगवान की भक्ति बढ़ाते चलो, उतने झुकते चलो। भगवान सारा दुख दूर करते हैं, भगवान के हाथ में सब कुछ है।